अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बेहतरीन गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तवों की सफ़ाई के बारे में बताऊँगी। रमज़ान किचन टिप्स, तवे की सफ़ाई। तवे के साथ जमी हुई कालक और खुराक के वो ज़र्रात जो जलकर तवे के साथ चिपक जाते हैं, इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से रोटी भी अच्छी नहीं बनती और तवे के साथ चिपक जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से तवे को साफ़ करेंगे तो तवा बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाएगा, ना ही इसको ज़ंग लगेगा और ना ही तवे के साथ रोटी चिपकेगी। इसके लिए आपको ये करना है कि तवे को सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से गरम कर लें। गरम करने के बाद स्टील वूल यानी जो कूची होती है उसकी मदद से या फिर चम्मच की मदद से तवे की साइडों को रगड़ें। चूँकि हमने तवे को बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया था, इसलिए ये जमी हुई कालक बहुत जल्दी उतर जाएगी। और अगर इस दौरान तवा ठंडा हो जाए तो इसे दोबारा गर्म कर लें। तवा जितना अच्छा गर्म होगा इतनी ही आसानी होगी। सारी कालक उतारने के बाद तवे पर 2 कतरे डिश वॉशिंग लिक्विड और थोड़ा सा सिरका डालकर तवे को धो लें। तवे को अच्छी तरह से धोने के बाद इसे खुश्क कर लें और थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। सरसों का तेल लगाने से तवे को ज़ंग नहीं लगेगा और रोटी भी नहीं चिपकेगी। इसके अलावा लोहे के तवे को हर दफ़ा साबुन से धोने की ज़रूरत नहीं होती। इसे सिर्फ गर्म पानी से धो लें और टिश्यू से साफ़ कर लें। अलबत्ता कास्ट आयरन के तवे को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना धोएं, या जब तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो तब इसे ना धोएं। जब ज़रा ठंडा हो जाए तब तवे को धोएं। आजकल नॉन-स्टिक के बर्तन और तवे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपके पास नॉन-स्टिक का तवा ना हो तो आप आम तवे को भी नॉन-स्टिक का तवा बना सकते हैं। इसके लिए एक आलू या प्याज का टुकड़ा ले लें। इस टुकड़े को हल्के गरम तेल में डुबोएं, फिर इस पर नमक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर मलें। लीजिए, आपका नॉन-स्टिक का तवा तैयार है। नॉन-स्टिक के तवे को साफ़ करने के लिए इसे रगड़ने से इसकी कोटिंग उतरने का ख़तरा होता है। नॉनस्टिक के तवे को साफ़ करने के लिए लीमू पर नमक लगाकर तवे पर मलें और इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें। इसके बाद दोबारा मलें और गर्म पानी से धोकर खुश्क कर लें और थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। सरसों का तेल लगाने से इन बर्तनों की कोटिंग नहीं उतरेगी और अगर आप इनको इस्तेमाल के बाद थोड़ी देर के लिए रखना चाहते हैं तो इस सूरत में इन पर ज़ंग भी नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। मज़ीद अच्छी टिप्स को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया और आपसे मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। रोज़ाना वीडियोस को चेक कर लिया करें ताकि मुफीद मालूमात आपके काम आ